हेलो फ्रेंड, मैं सुरेशन के टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 15 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है यदि क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, पी एस आपका 9 है। ये ध्यान देना, आपका पी एस 9 गिवन है और क्यू आर आपका 18 है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना फ्रेंड। क्लियर है? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एक काम कर लो, आप इसको बढ़ा लो और इसको भी बढ़ा लो। ठीक है, तो एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा बड़ा वाला, और यहाँ पे टी कंसीडर कर लेते हैं। इस फिगर को मैं साइड में बना लेता हूँ। क्लियर है? समझना, देखो। ओके फ्रेंड, ऐसा कुछ है। ये देखो, नीचे जो आपका बेस दिख रहा है ना, ये आपका है क्यू आर। ओके, एक काम और करते हैं, हम लोग इसको मिला लेते हैं। इसको मिला लेते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? पी एस बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका पी एस। क्लियर है? आपका एंगल गिवन है क्यू 60। ओके फ्रेंड, और ये क्या गिवन है आपका? ये भी 60 गिवन है। इसको टी कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी 60 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, क्योंकि सम क्या होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री होता है। दो एंगल गिवन है, तो ये एंगल आपका 60 हो गया। अब एक साइड आपका गिवन है 18, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड? 18 हो जाएगा, और ये भी आपका 18 हो जाएगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि इसका एंगल सेम हो गया फ्रेंड। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 18 18 हो गया। अब इसका एरिया निकाल सकते हो, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल टी क्यू आर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड में साइड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो 18 × 18 लगा सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। क्यों निकाल रहे फ्रेंड ये ट्रायंगल का एरिया? क्योंकि निकालना है आपको इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो बड़े ट्रायंगल से हम लोग छोटे ट्रायंगल का एरिया को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसका एरिया। ओके, तो निकल जाएगा ना, बस। चलो ठीक है, क्लियर है। तो इसका एरिया क्या निकला आपका बड़े ट्रायंगल का? 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे ट्रायंगल पे आते हैं। देखो, छोटे ट्रायंगल में आपका ये वाला देखो एंगल पहले 150 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब छोटे ट्रायंगल में ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 90 होगा ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब समझना, जो 60 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाला जो साइड होता है वो कितने का होता है? √3 का, याद रखना हमेशा। ठीक है, √3 होता है, और 30 के सामने वाला जो साइड होता है 1 यूनिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है इसका वैल्यू, पी एस का वैल्यू कितना गिवन है फ्रेंड? 9। देखो 9 गिवन है ना, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है? √3। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो √3 का वैल्यू है, √3 यूनिट का वैल्यू क्या है आपका? 9। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड? 9/√3। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो है ना टी एस, ये कितना निकल गया आपका? 9/√3। अब राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, लगा लो। ट्रायंगल टी पी, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या फ्रेंड आपका? बेस क्या निकाले आप? 9 गिवन था, निकाले नहीं फ्रेंड। परपेंडिकुलर रख लो या हाइट रख लो उसको। ठीक है, हाइट या परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका? एक काम करते हैं, इसमें √3 से हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। ओके, तो √3 × 3, ये क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, तो 3 से आपका कटेगा। ओके, तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27/2, है ना। 27/2, और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया छोटे वाले ट्रायंगल का। आपको निकालना है इसका एरिया, समझना। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। क्लियर है फ्रेंड? क्लियर है? देखो कैसे निकालेंगे एरिया। निकालना आपको किसका? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का। ठीक है,
तो जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाले, कितना निकाले फ्रेंड, 81√3 माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कर लो 27, क्लियर है फ्रेंड, 27/2√3 कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 2 ज़ा 162√3 और माइनस का 27√3 अपन में 2 लगा लूँ। ठीक है फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 15 है ना, 2 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 13 बचेगा। 135√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था फ्रेंड और कुछ नहीं, अल्टीमेटली क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 135√3/2, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 135√3/2 क्लियर है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आपका एरिया निकल गया। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, एक समचतुर्भुज है फ्रेंड, ठीक है, जिनका डायगोनल गिवन है, ओके, एक डायगोनल गिवन है, अच्छा ये एरिया गिवन है फ्रेंड और ये आपका डायगोनल है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है समचतुर्भुज का हाफ इनटू, समचतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड, रोम्बस, ठीक है, D1 इंटू D2। ठीक है, आपको दूसरा बीकन निकालना है, दैट मीन्स आपका एरिया गिवन है कितना, 84 इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 7 है, आपको D2 निकालना है। ओके फ्रेंड, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ये आपका 7 से काट लो, ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, ये 84 है आपका, ऐसे लगा लो यहाँ पे 84, ठीक है, 7 से काटें तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा, ओके, 12 7 जा 84 भी होता है। ठीक है, अब आपको D2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24, क्लियर है, 2 इधर क्रॉस हो गया, 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट होगा। 12 2 जा 24, ये 2 है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है फ्रेंड, 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं आपका गिवन है ना, समानांतर भुजा आपका गिवन है, ठीक है फ्रेंड, तो प्रत्येक असमानांतर भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, समझना, देखो आपका ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है फ्रेंड, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, क्लियर है, जिसमें आपको गिवन क्या है, इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया तो गिवन है और ये इनका पैरेलल साइड हो गया, ओके, जिसमें आपको ये 10 है, छोटा वाला 10 हो गया और ये बड़ा आपका कितना हो गया फ्रेंड, 20। अब जब ये 20 हो गया तो यहाँ तक तो आपका तो ये भी 10 होगा, ये 10 होगा तो बचा कितना फ्रेंड, 10, दैट मीन्स आपका ये 5 5 का हो जाएगा, ये 5 का होगा, ये 5 का होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5 का होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होता है, क्लियर है, ओके फ्रेंड। और बोला जा रहा है इसकी असमानांतर भुजा एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है, इसका एरिया गिवन है ना। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से असमानांतर भुजा निकालना है, ठीक है, यही निकालना है फ्रेंड, क्लियर है, तो इसका एरिया से हम लोग निकाल लेते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज का आपका एरिया क्या होता है फ्रेंड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 10 और ये 20, ठीक है, इट मीन्स 30 हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट अगर ये आपका हाइट है तो, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको काट लो, 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से ये 6 हो गया, तो हाइट क्या निकल गया आपका 12, क्लियर है, मतलब ये तो आपका 12 निकल गया। अब देखो समझना सिंपल सा हो गया, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा ना ट्रिपलेट से, ये 13 हो गया तो ये भी 13 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, ओके, सिंपल सा, 5 12
13 ट्रिपलेट होता है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका 13 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। चलो यही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण आपका 24 सेंटीमीटर है। मतलब एरिया निकालना है। देखो आपका एक समचतुर्भुज गिवन है। क्लियर है? सपोज कर लो ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है और इसका ये डायगोनल है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका डायगोनल है। समचतुर्भुज के डायगोनल क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं फ्रेंड, पता होगा आपको। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक भुजा आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं फ्रेंड, 20-20 का होगा। समचतुर्भुज के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जब डायगोनल 24 है ना, और ये बाइसेक्ट करता है तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका 12 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है फ्रेंड, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, आपके पास D1 तो है, क्वेश्चन में D1 आपका गिवन है कितना, 24। ठीक है, तो D2 निकालना होगा। ठीक है, D2 निकालना होगा तभी एरिया निकाल पाएंगे। चलो हो गया। ये 90 डिग्री है तो देखो एक ट्रायंगल, देखो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल दिख रहा है ना, किसी एक का निकाल लो है ना, तो आपको ये वाला निकल जाएगा या ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सम कर लेंगे तो डायगोनल निकल जाएगा। अब आपको पता होगा। ठीक है, ट्रिपलेट से समझते हैं। देखो 3, 4, 5 आपको ट्रिपलेट पता है और सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। यहाँ पे 5 है, क्वेश्चन में देखो क्या है, 20 गिवन है ना, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू आपका 20 है। कितना का मल्टीप्लाई फ्रेंड, 4। अब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 हो गया। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। देखो क्या क्या गिवन था आपका, 12 गिवन था ना, यहाँ पे 12, 20 गिवन था जो आपका क्या था, हाइपोटेनस। ठीक है, तो 16 बचा हुआ साइड हो जाएगा, ये हो तो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, बस ऐड कर लो। D2 क्या हो जाएगा, 16 + 16। ठीक है, 16 + 16 32 आपका D2 निकल गया। क्लियर है? लगा लो, एरिया ही तो निकालना है। क्लियर, समचतुर्भुज का एरिया निकालना है। ठीक है, हाफ D1 क्या था, क्वेश्चन में गिवन था, और D2 हम लोग निकाल चुके हैं 32। क्लियर है? काट लो। ओके फ्रेंड, काटेंगे तो ये आपका 12 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24। ठीक है फ्रेंड, 12 3 36, 36 और 2 38 हो जाएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप की समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, क्लियर है? 5 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो बोला गया एक समलंब चतुर्भुज है फ्रेंड, और दो समानांतर भुजा का गिवन है, दो समानांतर भुजा 27 और 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी दे दिया तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है ना, एरिया निकालना है आपको। एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है आपका, 27 + 13 इंटू क्या है, हाइट। हाइट क्या है आपका, 8। ये तो निकालना है। ओके, ऐड करेंगे हाफ इंटू, ऐड कर लो, कितना हो गया, 30 40। क्लियर है? 40 × 8। क्लियर है? अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 20 हो गया। 8 2 16, एक 0 लगा लो है ना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है, मीटर में है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में निकला। इसको मीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 160 से 160 को डिवाइड कर लेंगे कितना से, देखो किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड, सॉरी 100 × 100 से। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इस वजह से 2.100 लगा। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया,
बचा क्या, नीचे 3 जीरो है ना, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका 0.016। क्लियर है, मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक मैदान समलंबाकार है, ठीक है, समलंबाकार है, इट मीन समलंब चतुर्भुज है, और क्या, जिसकी समानांतर भुजा गिवन है ना, पैरेलल साइड गिवन है फ्रेंड, 200 और 400, जबकि अन्य दो भुजा प्रत्येक 260 मीटर लंबी है ना, तो मैदान का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखो थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। ओके, कैसा मैदान है, मैदान है आपका, ये आपका छोटा वाला साइड हो गया, ये आपका बड़ा वाला साइड हो गया, ये दोनों पैरेलल साइड है फ्रेंड, इनको भी मिला लो, ये मिल गया और ये आपका मिल गया, ठीक है, ऐसे ये सीधा है, ठीक है। एक काम और करते हैं, इसको भी मिला लो, ठीक है फ्रेंड, ये पैरेलल साइड है। क्वेश्चन में गिवन क्या, ये जो छोटा वाला ये 200 मीटर का है और ये बड़ा वाला आपका 400, यहाँ से यहाँ तक आपका 400 है, तो समझना ये 400 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 200 ही होगा, तो बचा कितना, 400 से 200 निकल गया फ्रेंड इसमें से, तो बचा 200, मतलब ये 100 का होगा और ये 100 का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और आपका ये प्रत्येक जो अन्य दो भुजा है वो 260 का है, दैट मीन्स आपका ये 260 है और ये 260 है, मतलब ये दोनों आपका इक्वल है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो आपको पूछा जा रहा है क्या, इसका एरिया पूछा जा रहा है ना, तो इसकी ज़रूरी है फ्रेंड, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हाइट ये निकालना जरूरी है, तो किसी से भी निकालो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, समझना बहुत सिंपल है फ्रेंड। देखो ये आपको सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, तो इसको देखो यहाँ पे देखें तो 5, 12, 13 को देखना, ये ट्रिपलेट है, सबसे बड़ा साइड क्या आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 260, ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 13, मतलब 13 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है आपका, कितना गिवन है 260। ओके देखो कितना का मल्टीपल है, 20 का मल्टीपल है ना, ठीक है, और यहाँ पे 100 है ना फ्रेंड बेस, तो अगर इसमें 20 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 100 आ गया। क्लियर है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आपको एक साइड निकालना है 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालो, 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 240, तो 240 आपका क्या निकल गया, ये हाइट निकल गया। क्लियर है, ये आपका हाइट निकल गया फ्रेंड। क्लियर है, तो ये आपका 240 हाइट हो गया, तो ये भी आपका 240 ही होगा। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। एरिया निकालना है। अब समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 200 प्लस 400, ओके, इनटू हाइट 240 लगा लो, बस सॉल्व कर लेना है। ये हाफ हो गया, ये आपका 600 हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से काटेंगे इसको, ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 120 और 12 6 कितना होता है 72, 3 जीरो और लगा लो, ठीक है, ठीक है, 72,000 मीटर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। अगर ट्रिपलेट से नहीं निकालना चाहते हो फ्रेंड तो पाइथागोरस लगा लो, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको पाइथागोरस पता ही होगा क्या होता है फ्रेंड, h² = p² + b², इससे भी कर सकते हो, ठीक है, इससे करोगे तो थोड़ा सा टाइम सेव होगा। क्लियर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, 72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो एक समलंब चतुर्भुज है फ्रेंड, इसमें क्या समानांतर भुजा की वेन है 51 और 21, और अन्य दो भुजा 39 का है ना, तो एरिया निकालना है ना। यहाँ भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बार इसमें भी हाइट ही निकालना होगा फ्रेंड। देखो समझना, देखो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। क्लियर है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। क्लियर है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लो फ्रेंड, इसको मिला लेते हैं, ये समलंब चतुर्भुज बन गया।
ऐसे नहीं बना देता हूँ मैं, ठीक है। देखो क्लियर, इसको मिला लो, ये समलंब चतुर्भुज हो गया फ्रेंड। क्लियर है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री बनता है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इनकी जो पैरेलल साइड है 51 है, मतलब बड़ा साइड क्या है, ये 51 है फ्रेंड, और ये छोटा साइड क्या है 21, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और अन्य दो भुजा की लंबाई 39 है, मतलब ये आपका 39 है, 39 है। तो यहाँ भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ भी आपको हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ही पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये 21 हो गया, ठीक है, ये आपका 21 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, ओके। तो बचा कितना, 30 बच गया ना, क्लियर है, 30 बचा। 51 से देखो, 51 से हम लोग 21 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, क्लियर है। तो 30 को हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे, 30 को बांटेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गया, और ये भी आपका 15 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब आपके पास दो साइड है ना, एक हाइपोटेनस है, इसको बेस कंसीडर करना चाहते हो बेस कंसीडर कर लो, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, या आपको ट्रिपलेट पता होगा उससे भी कर सकते हैं, है ना। चलो 5, 12, 13 से कर लेते हैं, 5, 12, 13। अब सबसे बड़ा साइड क्या है 39, तो मतलब 13 यूनिट का वैल्यू क्या है 39, 3 का मल्टीपल है, ठीक है फ्रेंड। 15 देख लो, 15 हम लोग 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 12 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, तो आपका कितना हो जाएगा 36, मतलब आपका ये क्या निकल गया 36, हो गया काम, 36 आपका हाइट निकल गया, ठीक है फ्रेंड, ये आपका 36 निकल गया। अब लगा लो एरिया, क्लियर है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, 51 प्लस 21 इंटू हाइट, हाइट क्या है आपका 36 निकाले ना, ठीक है। इसको काट लेते हैं, ये 2 से काटेंगे तो आपका 18 हो गया, और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 72, 72 मल्टीप्लाई 18, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा फ्रेंड, ठीक है, 1296, क्लियर है, सेंटीमीटर। देखो ऐसे सोच लिए, इसको क्या कर लिए फ्रेंड आप 36 मल्टीप्लाई 2 कर लिए, तो ये आपका 2 इसको दिए तो ये भी 36 बन गया, 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, क्लियर है, ऐसे सोच लीजिए, क्लियर है, 1296 आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एम परपेंडिकुलर क्यू एस है, ठीक है। एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, देखो ये आपका चतुर्भुज है, क्लियर है फ्रेंड। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर आर और ये एस है, ठीक है। अब आर एम परपेंडिकुलर क्यू एस है, ठीक है। अब इसको मिला लो, एक काम करते हैं, इसको मिला लो, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट है आपका एम, ठीक है। आर एम परपेंडिकुलर किस पे था फ्रेंड, क्यू एस पे, ठीक है। पी एन परपेंडिकुलर क्यू एस है, पी एन परपेंडिकुलर क्यू एस, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ये पॉइंट आपका इन है, ठीक है। इनका एरिया पूछा जा रहा है, पी क्यू आर एस का एरिया, क्लियर है। अब आपका क्यू एस कितना दिख रहा है, क्यू एस ये पूरा ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू एस, ये पूरा फ्रेंड आपका यहाँ से यहाँ तक गिवन है कितना 6, क्लियर है, 6 सेंटीमीटर। और आर एम आपका आर एम 3 है, ये 3 है फ्रेंड, ओके। और पी एन आपका 2 है, क्लियर है। अब एरिया निकालना है, दोनों देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा
है ना, दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो हाफ इंटू बेस, ऊपर वाले ट्रायंगल का ले रहा है। बेस कितना हो गया फ्रेंड, बेस आपका सपोज कर लो ये, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ एस क्यू, गिवन है फ्रेंड, सपोज क्या करना 6 है, पूरा एस क्यू 6 है, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया 6, हाइट क्या हुआ 3, प्लस इसका और इसका दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा, क्लियर है। तो ऊपर वाला का मैं निकाल रहा हूँ और ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। हाफ, इसका भी बेस सेम ही हो फ्रेंड 6 और इसका हाइट आपका 2 है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो और ऐड कर लो, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3, तो 9 + 6, ओके फ्रेंड, 9 + 6 क्या हुआ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजा गिवन है 17 और 15, है ना, और उसका ऊंचाई गिवन है। सिंपल सा फ्रेंड, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हो जाएगा 17 + 15, ठीक है। सम कर लेंगे दोनों को, क्या हो जाएगा 32 इंटू हाइट, हाइट क्या है आपका 6, क्लियर है। ये काटेंगे 16 6 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। मीटर में बनाना है तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसमें ना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर है ना इस वजह से। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा फ्रेंड, 2 0 लगा लो और यहाँ पे 96 4 डिजिट हो गया, ठीक है। तो 0.0096 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। 0.0096 ऑप्शन 4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके फ्रेंड। देखो 10 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला क्या ABCD एक चतुर्भुज है ना, विकर्ण AC आपका 24 गिवन है और विकर्ण ACB पर तथा C पर डाले गए लंबों का योग, है ना, लंब का योग गिवन है फ्रेंड। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखो एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए जो लंब का योग है ना उसको डायगोनल कंसीडर कर लेते हैं, या फिर ऐसे समझा देता हूँ मैं, समझ लेना, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, क्या हो रहा है, ओके फ्रेंड, ठीक है। देखो ओके फ्रेंड, देखो ये ठीक है आपका, ये आपका चतुर्भुज हो गया ABCD ABCD, क्लियर है। अब बोला जा रहा है क्या AC विकर्ण है, ये आपका विकर्ण था और इस पे ACB से यहाँ से एक आपका लंब डाला गया, D से डाला गया, तो इसको आप डायरेक्ट मिला लो, ठीक है। सपोज कर लो ये लंब दोनों एक ही पॉइंट पे मिला, ठीक है। तो इसको हम लोग डायगोनल कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों का सम ना, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 10 है, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गया एक, और आपका एक डायगोनल कितना है AC 24 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 24 है, तो दोनों डायगोनल हो गया। मतलब ये कैसा एक्ट करेगा, समचतुर्भुज जैसा। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको अलग अलग करना होगा, ठीक है, आपको राइट एंगल बनाना होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो आप। ये आपका डायगोनल 2 हो गया और ये आपका डायगोनल 1 हो गया, ठीक है। तो 24 × 10, क्लियर है। यहाँ से काटेंगे
तो ये आपका 12 हो गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर फ्रेंड, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। एक काम करते हैं, ये दिख रहा है ना, ये आपका हाइट है, मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप इसको मिला लो डायरेक्ट, इसको मिला लो, ठीक है। ये मिला लिए तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है, डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। क्लियर है, और ये आपका सी है, यहाँ पे ये सी है, तो ये भी एक डायगोनल बन गया फ्रेंड। और बोला गया है अगर ये पूरा 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये डायगोनल 2 कंसीडर कर लो, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट है, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना, तो ये डायगोनल आपका D2 बन गया, मतलब 8 बन गया। और एक डायगोनल आपका गिवन है कितना, एक आपका AC है ना, ये AC आपका गिवन है डायगोनल 1 10, बस लगा लो, हाफ इंटू डायगोनल 1, एरिया ही तो निकालना है, ठीक है। 8 × 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, दैट मीन्स आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आप इसको राइट एंगल बना के कर सकते हो, ठीक है। दोनों को फिर ऐड करना होगा, क्लियर है। ऐसे कर लो, ये बेस्ट मेथड है, ऑप्शन 4 क्लियर है। चलो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हाफ D1 × D2, समचतुर्भुज का फॉर्मूला लगाया फ्रेंड, क्लियर है। क्योंकि समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड। चलो, और मैंने दोनों डायगोनल को ऐड कर लिया, 3 और 5 को, ठीक है। इनका जो परपेंडिकुलर है मैंने उसको ऐड कर लिया, तो ये कंप्लीट एक डायगोनल बन गया, क्लियर है। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या फिर सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूँ, देखो समझना। तो देखो 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। एक क्या हो गया आपका ऊपर वाला, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, आपका बेस क्या हो गया 10 इंटू आपका हाइट 3, ये हो गया प्लस हाफ 10 और इसमें आपका 5 लगा लो, बस क्लियर है। यहाँ से काटो, ये 5 हो गया और इसको काट लो, ये 5 हो गया, तो 5 3 से 15 और 25 25 ऐड कर लो, देखो 40 आ गया ना। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, ये बोला गया है समलंब चतुर्भुज है ना, तो वही पैरेलल साइड वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा लो। क्या गिवन है, समानांतर भुजाओं में एक की लंबाई 20 और एक 25 है ना, ठीक है, समानांतर। तो इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबा दूरी, हाइट गिवन है, सिंपल सा लगा लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, 20 + 25 क्या होगा फ्रेंड, 45 इंटू हाइट 14, ये कटेगा फ्रेंड आपका 7 हो गया। 47 × 45 × 7 है ना, 45 × 7 करना है, क्या हो जाएगा 35 3 28 और 3 31, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर फ्रेंड, ऑप्शन 4। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक समचतुर्भुज का विकर्ण गिवन है फ्रेंड 8 और क्षेत्रफल गिवन है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो एक समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 48 एरिया है, हाफ इंटू D1 आपका गिवन है 8, तो D2 निकाल लो यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। ये कट जाएगा, 8 6 है, मतलब डायगोनल 2 कितना निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर निकल गया। आपका भुजा पूछा जा रहा है, प्रत्येक भुजा, क्लियर है। सपोज कर लो ये आपका समचतुर्भुज है, क्लियर फ्रेंड, ये आपका समचतुर्भुज है जिसमें आपको डायगोनल पता है। एक डायगोनल क्या क्वेश्चन में गिवन था 8 था, और एक और डायगोनल हम लोग निकाल चुके हैं कितना 12, और ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है फ्रेंड, क्लियर है।
तो ये कितना हो जाएगा 12 पे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब हाइपोटेनस निकालना है ये सबका, इसका जो साइड होगा, ठीक है, साढ़े हाइपोटेनस जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, चलो निकाल लो हाइपोटेनस एच, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। चलो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा 52। अब 52 को क्या लिख सकते हो, 13 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से क्या निकलेगा फ्रेंड आपका, 4 से निकल जाएगा 2, अंडर रूट के अंदर 13 रह जाएगा। ठीक है, 2√13 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 2√13 ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, ये आपका साइड निकला, ये साइड था फ्रेंड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू रूट 13 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल गिवन है 336 वर्ग मीटर, है ना। ध्यान देना, सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पे खींची गई लंब 16 है और 12 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई पूछा जा रहा है, विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। सिंपल सा देखो, ये क्या करेंगे ना हम लोग, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका जो विकर्ण है ना उनको सम कर लो। ठीक है, क्लियर है, तो एक सम चतुर्भुज जैसा एक्ट करेगा। ओके फ्रेंड, सम चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल सा। देखो, क्योंकि ये देखो सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पे खींचे गए लंब 16 और 12 है ना। विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। सम चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपका एरिया गिवन है 336 इज इक्वल टू हाफ। ओके, जो लंब खींचा गया है ना मतलब 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, और विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। क्लियर है, तो दोनों को ऐड कर लो, सम ऑफ ये जो परपेंडिकुलर है ना उनको। तो 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ 16 प्लस 12। क्लियर है, इनटू आपका D2 क्या है, D2 ही तो फाइंड करना है। क्लियर है, अब ये क्या हुआ, ऐड करने पे ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया आपका 28। ठीक है फ्रेंड, तो 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 336 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 28 इज इक्वल टू D2 लिख सकते हैं। ठीक है, काट लो इसको, ये आपका कटा 14 हो गया। ठीक है फ्रेंड, 14 से काटते हैं, 14 दूना 28, कितना होगा 5, 14 चौके 56। ओके 24, मतलब D2 इक्वल टू क्या निकल गया आपका 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब डायगोनल 2 आपका 24 निकल गया। क्लियर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, समानांतर चतुर्भुज है, आधार और ऊंचाई, अच्छा बोला जा रहा है आधार उसके ऊंचाई से दुगनी लंबी है। ठीक है, देखो समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखो ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। इसे बोला गया है क्या कि जो आधार है ना और ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, इसका एरिया गिवन है, उसकी ऊंचाई का मतलब ये फाइंड करना है। क्लियर है, कैसे फाइंड करेंगे, आधार उसकी ऊंचाई से दुगनी लंबी है, आधार उसकी ऊंचाई से दुगनी लंबी है। अगर सपोज कर लो इसको हम लोग ऊंचाई को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, ये x कंसीडर कर लेते हैं फ्रेंड, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही तो बोल रहा है। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन बन गया। क्लियर है, आपके पास हाइट आ गया और आधार आ गया, ऊंचाई पूछा जा रहा है मतलब x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एरिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये लगा लो। ठीक है, एरिया है आपका 144 इक्वल टू बेस आपका 2x हो गया और हाइट आपका x है। ठीक है, इट मीन्स आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 144। क्लियर है, ये आपका 72 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड,
तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा √72 निकलेगा। क्लियर है? अब इसको क्या लिख सकते हैं, 36 × 2, तो क्या निकलेगा यहाँ से 6 निकल जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। 6√2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है ना? क्लियर है? ये आपका ऊंचाई निकला। (6√2) ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।